हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपने इस व्लॉग में अपने ईद का दिन शेयर करूंगी कि हमें कितना मज़ा आया। ईद वाले दिन मैंने क्या कुछ किया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने चांद रात वाले दिन बहुत सी ज़्यादा जो चीज़ें मुझसे मिस हो गई थी वो मैंने जल्दी जल्दी ख़रीदी, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही थी। आपको तो पता है कि चांद रात वाले दिन बाज़ारों में बहुत ही ज़्यादा रश होती है और कुछ समझ नहीं आती कि बंदा क्या ख़रीदे। मैंने अपने लिए एक पर्स भी ख़रीदा जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो अब हम अपने नए ईद के दिन का आगाज़ करते हैं कि सबसे पहले मैंने उठते ही सुबह अपने लिए और सबके लिए नाश्ता बनाया और मैंने अपने लिए ख्वाजे के चने लिए सुबह, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इतने टेस्टी होते हैं कि आपका भी दिल करे खाने को बार बार। एक बार अगर आप ये खाएंगे ना तो आप कहेंगे कि मैं बार बार खाऊं, और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और फिर मैंने सबके लिए जल्दी से नाश्ता बनाया मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी थी और रात को देर से सोना, इसीलिए सुबह फिर मैंने जल्दी से उठते ही ईद की नमाज़ पढ़ी। ईद की नमाज़ पढ़ के मैंने जल्दी से कुछ सफाइयाँ थी वो मैंने जल्दी जल्दी कर ली। उसके बाद ही मैंने कहा कि सबके लिए नाश्ता रेडी करूँगी। बस नाश्ता मेरा रेडी था जो कि चने और अचार के साथ था। जो बस फिर हमने जल्दी जल्दी से नाश्ता किया और उसके बाद फिर मैं अपनी सफाइयों में शुरू हो गई, क्योंकि देवर की बार बार कॉल आ रही थी कि आपने किस टाइम पे आना है, क्योंकि हमने कुर्बानी वगैरह भी करनी थी जो कि हम सब ने पैसे मिलाकर कुर्बानी की थी। तो मैंने जल्दी से उधर भी जाना था, इसीलिए मेरी बेटियां बार बार आकर कहे कि मम्मा जल्दी से सफाई कर लो, क्योंकि अभी हमें भी रेडी करना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। आपको तो पता है कि औरतें अगर घर में ईद का भी दिन हो तो किस तरह से काम में लगी रहती हैं। अभी एक काम ख़त्म नहीं होता कि दूसरा काम तैयार हो जाता है। इसीलिए मैंने जल्दी से सफाइयाँ कर ली, क्योंकि हमारे घर में भी कोई ना कोई आ जाता था। जल्दी से मैंने सारा कुछ साफ़ सुथरा वगैरह कर लिया। इतनी ही देर में मेरी एक बेटी ने आकर मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की। वो मेरा बहुत ही साथ देती है। मैंने जल्दी से उसे कहा कि बेटा तुम बाहर से ज़रा कुछ सामान उठा लो, इधर उधर जो बिखरा हुआ है। उसने सारा कुछ वैसे ही कर दिया। बस इतनी ही देर में मेरी सफाइयाँ कंप्लीट हो गई थी। तो इतनी ही देर में मेरी एक बेटी ने आकर मुझे कह दिया कि मम्मा मैंने नाश्ता नहीं किया, तो मुझे आप नूडल्स बना देती हैं, क्योंकि उसने वाकई ही नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि उसकी तबीयत ज़रा बुझी बुझी थी। पता नहीं क्यों वो 2 दिन से कुछ खा नहीं रही थी। तो उसने कहा कि मम्मा मुझे प्लीज़ नूडल्स बना दे। तो मैंने उसके लिए आखिरकार नूडल्स बना ही दिए। मैंने कहा है तो बच्ची है, क्योंकि बच्चों को तो आपको पता है कि आजकल में नूडल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरी छोटी बेटी जल्दी से जाकर मेरे साथ हाथ निपटाने लगी। वो अभी बेसन ही साफ़ कर रही थी। मैंने उसे कहा कि बेटा हटो, मैं खुद ही साफ़ कर दूँगी। और बस फिर आपको तो पता है कि ईद का दिन कैसा गुज़रता है। गेस्ट का आना जाना, घर पर कितनी जल्दी टाइम गुज़र जाता है। मैंने इतनी ही देर में मुर्गी को सिरके में भिगो कर रख दिया था। आप यकीन जानिए कि मुर्गी को सिरके में भिगो कर रखने से इसका सारा ब्लड वगैरह, बदबू वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाता है और मुर्गी साफ़ सुथरी हो जाती है। मैं हमेशा से ही ऐसे करती हूँ। मुर्गी को 15-20 मिनट के लिए सिरके में भिगो देती हूँ। उसके बाद मुर्गी साफ़ कर लेती हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। स्मेल वगैरह सब कुछ निकल जाता है। इतनी ही देर में बस मेरे नूडल्स भी रेडी ही हो गए थे। मैंने जल्दी जल्दी उसको नूडल्स बना कर दिए। मैंने कहा बेटा आगे टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आज तो तुम्हें पता है कि ईद का दिन है और कितनी जल्दी टाइम गुजर रहा है। बस फिर मैंने अपनी बेटी को नूडल्स बना कर दिए। उसने जल्दी से खाए। मैंने उन्हें कहा कि बेटा जल्दी जल्दी से फिनिश करो, हमें तुम्हारे चाचू के घर भी जाना है, क्योंकि उनकी कॉलें आ रही हैं कि जल्दी से आ जाओ, सब लोग मेहमान आ चुके हैं। बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से इनको नूडल्स दिए। इन बच्चों ने नूडल्स थोड़े बहुत खाए, क्योंकि आपको तो पता है ईद का दिन हो और कुर्बानी का दिन हो तो खाना तो बहुत ही देर से बनता है दोपहर का। इसीलिए मैंने सब कुछ ही सारा कुछ पहले ही कंप्लीट कर लिया था। मैंने जल्दी से ही मुर्गी जो धोकर रखी थी उसको जल्दी जल्दी से मसाला लगाने के लिए मैंने जल्दी से प्याज भी काट लिए थे। और मैंने टमाटरों का पेस्ट भी साथ ही बनाकर पहले से ही रखा हुआ था, क्योंकि आपको तो पता है कि जिस दिन कहीं पर जाना हो या कोई ना कोई काम निकल आए तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी में ही सब कुछ तैयार कर लिया था। मैंने जल्दी से ही प्याज को ब्राउन करके उसमें मुर्गी वगैरह फ्राई कर ली अच्छे तरीके से, ताकि इसमें सारी स्मेल ख़त्म हो जाए। मेरी बेटी एक बार फिर से आकर मुझे कहती है कि मम्मा जल्दी से अब खाना भी बना लो। आप अब खाना बनाने लग गई हैं। मैंने कहा कि बेटा कि जितनी देर में मेरा खाना रेडी होगा उतनी देर में मैंने आप सबको तैयार भी कर देना है। आप यकीन करें ना करें, लेकिन मैं अपनी एक चीज़ के साथ साथ दूसरी चीज़ भी कंप्लीट कर लेती हूँ। इतनी ही देर में मैंने मुर्गी को ब्राउन होने के साथ ही मैंने उसमें कुछ मसाले ऐड कर लिए, ताकि मुर्गी अच्छे तरीके से मसालों में रच जाए।
मैंने उसमें कुछ बाहर के भी मसाले डाले। आप यकीन करें कि 4 गोश्त का ज़रा सा मसाला डालने से उसमें इतना ज़्यादा टेस्ट आ जाता है ना कढ़ाई में, कि बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई ये रेसिपी बनती है। आप एक बार बना कर देखिए तो आपके भी मुंह में पानी आ जाएगा। आप कहेंगे कि हम बार बार इसी रेसिपी को बनाएं। मैं सबसे पहले टमाटर मुर्गी में ऐड नहीं करती, बल्कि पहले मैं कुछ मसाले डालकर मुर्गी को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ, ताकि मुर्गी में मिसालों का ऐड अच्छी तरह से रच जाए और उसके बाद जो मज़ा और लज्जत आती है ना, वो आप एक बार खा कर देखिए तो आप यकीन नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि वाकई ये चिकन कढ़ाई तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी है। मैं जब मसाले ऐड कर लेती हूँ थोड़ी देर बाद भून के, फिर ही उसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देती हूँ। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने उसे कुछ थोड़ी देर के लिए रख दिया। इसके साथ ही मैंने आटा वगैरह भी गूँध लिया, क्योंकि मुझे पता है ना हम रात को बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएंगे। खाना वगैरह तो हम अपने देवर के घर पर ही खा के आएंगे, और साथ साथ और भी कुछ काम होते हैं। इसीलिए आपको तो पता है ना कि जो चीज़ पहले हो जाए वो बहुत ही अच्छा रहता है। इसीलिए मैंने जल्दी से अपना आटा भी गूँध कर फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि मुझे कुछ बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आते ही मुझे और भी बहुत ज़्यादा काम करने थे। मैंने इसीलिए साथ ही आटा वगैरह भी गूँध कर फ्रीज़र कर लिया, और साथ ही मैंने सोचा कि अब मैं ये काम ख़त्म करते ही अपने सबसे पहले कपड़े इस्त्री कर लूँ। बस फिर क्या था, बार बार कालों पे काले आ रही थी कि सब मेहमान आ चुके हैं, सिर्फ आपका ही वेट हो रहा है। बस फिर मैंने अपनी बेटी को कहा कि बेटा जल्दी से तुम भी रेडी हो जाओ। इतनी ही देर में मैंने अपनी बेटी को भी तैयार श्यार कर दिया, उसके बाल पौनियाँ वगैरह बना दी। बस अभी एक बेटी को रेडी किया था तक कि दूसरी भी आ गई कि मम्मा आप जल्दी कर लो, मैंने भी तैयार होना है। आपको तो पता है ना कि ईद का दिन कैसा जल्दी जल्दी गुजरता है। और बस फिर मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैंने कैसे उनके बाल बनाए। जल्दी जल्दी में मैंने जैसे भी आए उसके सारे के सारे बाल वगैरह भी बना दिए। मेरी बेटियां बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आपको तो पता है ना कि बच्चे ईद वाले दिन कितने ज़्यादा खुश होते हैं। सबसे ईदी वगैरह लेना बच्चों को तो बस यही शौक़ होता है। फिर मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मा देखिए कि हमारे ड्रेस कैसे लग रहे हैं। मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा आपके ड्रेस बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। ये ड्रेस मैंने कमर्शियल मार्केट से ख़रीदे थे, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये मेरी बड़ी बेटी का ड्रेस था, वो भी बहुत ही अच्छी लग रही थी तैयार होकर। और ये फिर मैं ख़ुद भी रेडी हो गई। मेरा सूट देखकर बताएं कि आप कमेंट में कि मेरा सूट कैसा लग रहा है। मैंने अपने लिए ब्लैक सूट पसंद किया था, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। बस फिर मैंने रेडी होने के बाद जल्दी से कढ़ाई वगैरह भी देख ली, जो कि बस तैयार ही थी। बस मैंने उसमें दही शही डालकर उसको अच्छे तरीके से भूनने के लिए रख दिया। कुछ ही देर में मेरी कढ़ाई वगैरह भी रेडी हो गई, जो कि बहुत ही ज़्यादा चटपटी नज़र आ रही थी। बस फिर चिकन कढ़ाई तैयार होने में 5 से 10 मिनट ही लगने थे। इतनी ही देर में मेरे हस्बैंड जाकर रोटियां भी ले आए बाज़ार से, और फिर हम खाना पीना वगैरह करके ही घर से निकले थे, क्योंकि हमें पता था कि आगे हम जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएंगे। बस जब हम अपने देवर के घर पर पहुंचे तो साथ ही वो बेड़ा वगैरह भी ले आया था, जिसे कि ज़िबा होना था। और बेड़े को जब पानी पिलाने लगे तो वो पी नहीं रहा था, क्योंकि आपको तो पता है कि जानवर को पहले से ही मालूम हो जाता है कि हमें आज ज़िबा किया जाने लगा है। जानवर बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब मेरा भी इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। तो बस जैसे ही जानवर को नीचे ज़मीन पर लटाया तो वह एकदम से घबरा गया, और किसी के भी हाथ में और काबू में नहीं आ रहा था। किसाई बहुत देर तक बेचारा उससे डर रहा भी था, और उसे बांध भी रहा था कि कहीं मुझे टांग ही ना मार दे। बड़ी ही मुश्किल के साथ सब ने उसे अपने काबू में किया, और इतनी देर तक सारे उसके साथ लगे रहे। और यकीन करें कि हम दूर से ही खड़े होकर उसका तमाशा देख रहे थे। हमें तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, और मैं तो कुर्बानी करते हुए जानवर को देख भी नहीं सक रही थी, इसीलिए मैं तो दूर से ही खड़ी रही, ये सारा तमाशा देख रही थी, और साथ में बच्चे भी देख रहे थे। आखिरकार जानवर बेचारा नीचे लेट गया, और सब ने उसको बड़ी ही मुश्किल से काबू में किया, और सब के सब उससे डर रहे भी थे कि कहीं लात ना मार दे। आखिरकार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से वो काबू में तो आ गया। बस फिर क्या था कि उसकी कुर्बानी का वक्त बहुत ही नज़दीक था। मैंने तो कुछ भी देखे बगैर मैं वहाँ से चली गई, और बच्चे खड़े होकर बड़े ही गौर के साथ सब के सब देख रहे थे। मुझसे नहीं देखा जा रहा था, इसीलिए मैं उस कमरे में चली गई। और बस फिर कुर्बानी तो हो ही गई थी। फिर मैंने सबके लिए चाय बनाई। सब लोग बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, तो बस फिर बाहर कसाई बोटियां वगैरह बना रहे थे। तो इतनी ही देर में मेरी चाय भी बनकर तैयार हो गई। बस हम सब लोगों ने चाय पी और खाना वगैरह खाया, और उसके बाद फिर हमने घर जाने का सोचा। तो आप सब लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया या नहीं। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।